एक पुरसुकून गांव, दो मासूम बच्चे और एक बकरा जो सिर्फ जानवर नहीं, उनके जज्बात, उनकी खुशियां और उनकी दुनिया बन चुका था। लेकिन कुर्बानी का दिन करीब था। क्या अयान और अब्दुल्लाह उस बकरे को अल्लाह की राह में दे पाएंगे या फिर मोहब्बत ईमान से बड़ी साबित होगी? इस कहानी में है मासूमियत, रूहानी दर्द और वो जुदाई जो हर दिल को रोने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक बकरा नहीं, एक इम्तिहान है। पूरी दास्तान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। न वो शोर होता है, न वो मशीनों की घरघराहट। यहाँ की सुबह मुर्गों की बांग से होती है और शामें अजान की आवाजों में खो जाती है। ऐसे ही एक पुराने लेकिन मुकद्दस से गांव की बात है। नाम था नूरनगर। इस गांव के हर कोने में सुकून था, अल्लाह की रहमत थी और दिलों में एक अजब सादगी। इस गांव में एक खुशमिजाज मगर गरीब घराना रहता था, हाजी मियाँ जी उसका घराना। पेशे से दर्जी, दिल से सादिक और अकीदे से पुख्ता मुसलमान। हाजी मियाँ की बीवी रहीमा खातून एक परहेजगार औरत थी जिनका पूरा वक्त घर और बच्चों की तरबियत में गुजरता था। उनके दो बेटे थे, अब्दुल्लाह 10 साल और दस्सतिक अय्यान 6 साल। दोनों बच्चे इतने मासूम थे कि उनके चेहरों से सादगी और मोहब्बत टपकती थी। रमजान का चांद नजर आया और पूरा गांव जैसे रोशन हो गया। मस्जिदों में तिलावत की आवाजें गूंजने लगीं, बाजारों में खजूरों की खुशबू फैल गई और हर घर में बरकत की दुआएं मांगी जाने लगी। अब्दुल्लाह ने जब अजान सुनी तो भागते हुए अम्मी के पास आया। अम्मी, अम्मी, चांद दिख गया, कल से रोजा रखूंगा। रहीमा मुस्कुराई और उसका माथा चूमा। रखोगे, लेकिन आधा, अभी तुम छोटे हो मेरे लाल। नहीं अम्मी, पूरा रखूंगा। अब्बू भी तो कहते हैं कि रोजा सब्र और मोहब्बत की तालीम देता है। अयान भी पीछे पीछे आया। और मैं भी रखूंगा, लेकिन सहरी में दूध नहीं पीऊंगा। इस पर सब हंस पड़े। मासूम अयान का रोजा सिर्फ दूध से था। तीसरे रोजे की शाम थी, सूरज ढल चुका था और अब्दुल्लाह अपने अब्बू के साथ मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था। अयान दरवाजे पर ही बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी दूर से हाजी मियाँ के हाथ में एक रस्सी नजर आई और उस रस्सी के साथ बंधा था एक सफेद स्लेटी रंग का खूबसूरत बकरा, लंबा, मजबूत और नर्म आंखों वाला। अम्मी, बकरा आ गया! अयान चीख पड़ा। अब्बू, क्या ये हमारा बकरा है? अब्दुल्लाह ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, इसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए लाया हूं। बच्चों ने उस बकरे को देखा, वो कांप रहा था, शायद अजनबी माहौल से डर गया था। अयान धीरे से उसके पास गया और कान खुजाने लगा। डरो नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। अगली सुबह जब सब सहरी कर रहे थे, अयान ने एक बात की। अम्मी, इस बकरे का नाम नहीं रखा? अरे हाँ, क्यों ना तुम दोनों रखो। अब्दुल्लाह ने कहा, यह बकरा तो बहुत नर्म और सीधा है और इसके आने से घर में बरकत भी आ गई, तो इसका नाम बरकत रखो। अयान ने कहा और सब ने सर हिला दिया। उस दिन से वो बकरा बरकत बन गया, इस घर का एक फर्द। वक्त गुजरता गया, रोजे बढ़ते गए और बरकत बच्चों का सबसे करीबी दोस्त बन गया। अयान उसे सुबह सुबह नहलाता, अब्दुल्लाह उसके लिए बाजार से खास घास लाता। दोनों भाई रोज शाम को उसे सजाते, कभी गले में बेल डालते, कभी सींगों को चमकाते। बरकत भी अजीब था, जैसे इंसानी जबान समझता हो। बच्चों के पीछे पीछे चलता, जब वो नमाज पढ़ते तो दरवाजे पर बैठ जाता। एक बार तो अयान ने झूले पर बिठा दिया और बरकत झूलता रहा। गांव के लोग कहते, हाजी मियाँ का बकरा तो बच्चों जैसा लगाव रखता है। भाई, ये बकरा नहीं, इन बच्चों का दिल है। 14वें रोजे की बात है। सहरी के बाद अयान की आंख खुली, देखा बरकत नहीं है। भागता हुआ बाहर आया। बरकत दरवाजे के बाहर बैठा था, आसमान की तरफ देखता हुआ। बरकत, तू यहां क्यों है? बरकत ने मुंह आगे बढ़ाया, जैसे उसे भी इन मासूम हाथों की जरूरत थी। अयान ने उसे सीने से लगाया और एक जुमला बोला जो रहीमा के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। अम्मी, बरकत हमारा भाई जैसा है ना? रहीमा की आंखें नम हो गईं। उन्हें याद आया कि कुर्बानी का दिन बहुत करीब है। एक रात अब्दुल्लाह ने अब्बू को कुछ लिखते देखा। अब्बू, क्या लिख रहे हैं? बस यूं ही, कुछ हिसाब किताब। लेकिन अब्बू की आंखें नम थीं। वो जान चुके थे कि जिस बकरे से बच्चे इतना लगाव कर बैठे हैं, वो एक दिन अल्लाह की राह में जाना है। हाजी मियाँ अपने कमरे में दुआ मांगते, या रब, मुझे हिम्मत दे कि मैं बच्चों को समझा सकूं। वो कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, सब्र की भी होती है। 21वें रोजे की रात अचानक बरकत ने खाना छोड़ दिया, हांफने लगा, आंखें बुझ सी गईं।
अयान रो पड़ा। अम्मी, बरकत को क्या हो गया? वो तो कुछ खा ही नहीं रहा। अब्दुल्लाह ने पानी लाकर दिया, मगर बरकत चुपचाप लेट गया। हाजी मियाँ डॉक्टर को ले आए। घबराओ नहीं, गर्मी ज्यादा लग गई है, कुछ दवाएं दी हैं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अयान रात भर उसके पास बैठा रहा, उसकी पीठ सहलाता रहा। बरकत, तुम ठीक हो जाओ, देखो मैं अपना सबसे अच्छा खिलौना भी तुम्हें दूंगा। सहारी के बाद अयान और अब्दुल्लाह ने एक साथ हाथ उठाए। या अल्लाह, हमारे बरकत को सही कर दे। अगर तू चाहे तो हर चीज मुमकिन है। हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर बरकत से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। तू उसे ठीक कर दे। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनकी दुआ में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ मासूमियत, दिल से निकली तड़प और सच्ची उम्मीद थी। रहीमा ने अंदर से देखा, बच्चे सर झुकाए, हथेलियां आसमान की तरफ उठाए बैठे हैं और बरकत पास ही लेटा हुआ, सांसें धीमी धीमी चल रही हैं। उस वक्त हर चीज खामोश थी, सिर्फ दुआ की आवाज थी। सुबह जब सूरज निकला तो घर के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, मैं आम। अयान भागता हुआ बरकत के पास आया, देखा कि वो उठ बैठा है। उसकी आंखें अब बुझी नहीं, चमक रही हैं। अम्मी, अब्बू, देखो ना बरकत खड़ा हो गया। अब्दुल्लाह दौड़कर आया। शुक्र है या रब। हाजी मियां ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह की रहमत है, बच्चों की दुआ काम आ गई। उस दिन के बाद जैसे बच्चों का बरकत से रिश्ता और गहरा हो गया। अब तो वो सिर्फ एक बकरा नहीं रहा, वो अब घर का हिस्सा था। रमजान के तीसरे अशरे में मस्जिदों की रौनक और बढ़ गई। हर कोना तिलावत से गूंजने लगा, हर रात इबादत में डूबी रहने लगी। मगर हाजी मियां के घर में एक और तरह की इबादत चल रही थी, मोहब्बत की, फिक्र की और एक अनदेखे डर की। अयान अब रोज बरकत को नहलाता, उसके पैरों में तेल लगाता, कान के पीछे खुजाता और गले में मोतियों वाला गुमछा बांधता। अब्दुल्लाह बकरों की देखभाल पर किताब पढ़ने लगा। जानवरों से रहम करने वालों पर अल्लाह भी रहम करता है। बरकत अब बच्चों की नमाज का हिस्सा था। जब वो नमाज पढ़ते तो बरकत उनके पीछे आकर बैठ जाता। कभी कभी वो सजदे में जाता तो अयान कहता, देखो अम्मी, बरकत भी नमाज पढ़ता है। गांव के लोग जब बच्चों को बरकत के साथ खेलते देखते तो कहते, हाजी मियां का बकरा तो जैसे उनके बच्चे जैसा हो गया है। कुर्बानी होगी तो ये बच्चे कैसे सह पाएंगे। एक बूढ़ी दादी जो पास के घर में रहती थीं, उन्होंने एक दिन रहीमा से कहा, बेटी, तुमने बहुत मोहब्बत सिखाई है अपने बच्चों को, लेकिन अब उन्हें सब्र सिखाना होगा। मोहब्बत देना आसान है, मगर उसे अल्लाह की राह में देना, यही असली इबादत है। रहीमा ने एक लंबी सांस ली। दादी, मेरे बच्चे बरकत से दिल से जुड़े हैं। मैं नहीं जानती कुर्बानी वाले दिन क्या होगा। ईद से 3 दिन पहले की बात है। मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काली घटाएं छा गईं, हवा में नमी थी और बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। अयान बोला, बरकत भीग जाएगा। अब्दुल्लाह ने कहा, चलो उसे अंदर ले आते हैं। दोनों भाई उसे दालान में ले आए, सूखे कपड़े से पोंछा। फिर अयान ने उसे दही और गुड़ मिलाकर कुछ खिलाया। ये मेरी ईदी है बरकत के लिए। उस रात उन्होंने बरकत के साथ एक छोटी सी चटाई पर बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत की। बरकत पास बैठा रहा और लगता था कि वो हर लफ्ज को सुन रहा है। रूहानी एहसास, मासूम दिल और अल्लाह की राह में पलती मोहब्बत, उस रात हर चीज मुकद्दस थी। रात को हाजी मियां और रहीमा बैठकर बात कर रहे थे, क्या हम बच्चों को अब बता दें कि कुर्बानी का दिन आने वाला है? हाँ, लेकिन कैसे बताएंगे? अगले दिन सुबह हाजी मियां ने दोनों बेटों को पास बिठाया। बेटा अब्दुल्लाह, अयान, तुम दोनों ने बरकत से बहुत मोहब्बत की है, लेकिन अब वक्त आ रहा है जब हमें अल्लाह को अपना सबसे अजीज तोहफा देना होगा। अयान की आंखें भर आईं। अब्बू, क्या आप कह रहे हैं कि बरकत को कुर्बान करेंगे? हाँ बेटा, अल्लाह की राह में। अब्दुल्लाह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब्बू, क्या यह जरूरी है? हाजी मियां ने हजरत इब्राहिम और इस्माइल का किस्सा सुनाया। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपने बेटे को कुर्बान करने को कहा तो उन्होंने झिझका नहीं, और इस्माइल ने भी फरमाबरदारी की, क्योंकि वो जानते थे जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी जाया नहीं जाता। अयान बोला, तो क्या बरकत को जन्नत मिलेगी? हाँ बेटा, बरकत अल्लाह के पास जाएगा और जन्नत में तुम्हारा इंतजार करेगा। अब घर में चहल पहल कम हो गई। बच्चों की हंसी अब सिर्फ मुस्कुराहट बन गई थी। अयान ने अपने सबसे प्यारे खिलौनों से एक छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें मोती, बेल, रंगीन कपड़ा और एक चिट्ठी थी, बरकत।
जब तू अल्लाह के पास जाए तो उसे कहना कि मैं भी उसे बहुत चाहता हूं। अब्दुल्लाह ने बरकत के लिए एक छोटी सी तस्बीह बनाई, अपनी माला से कुछ दाने निकालकर, ताकि बरकत अल्लाह को याद करता रहे। उस रात दोनों भाई बरकत के पास ही सो गए। सुबह की नमाज के बाद अयान ने एक बात पूछी, अब्बू, क्या हम बरकत को गले लगाकर उसे अलविदा कह सकते हैं? हाजी मियां की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, और जब गले लगाओ तो कहो, अल्लाह की राह में जा रहे हो, हमें फख्र है तुम पर। अयान और अब्दुल्लाह एक पल को खामोश हो गए। बरकत उनके सामने खड़ा था, मासूम आंखें, झुके हुए कान और गर्दन में वो गुमछा जो अयान ने खास ईद के लिए तैयार किया था। अयान ने आगे बढ़कर बरकत को गले लगाया। उसकी गर्म गर्दन से उसका चेहरा लग गया। बरकत, अल्लाह के पास जा रहे हो, हमें फख्र है तुम पर। अब्दुल्लाह ने उसकी आंखों में देखा और जैसे कोई रिश्ता टूट रहा हो वैसी तड़प दिल में महसूस हुई। अगर जन्नत में बकरों से मिलने की इजाजत हो तो हमें जरूर मिलना। बरकत ने अपनी गर्दन हौले से अयान के कंधे पर रख दी, जैसे वो भी महसूस कर रहा हो। ईद की सुबह थी। पूरे गांव में चहल पहल थी। बच्चों ने नए कपड़े पहने थे। मस्जिदों में अल्लाहू अकबर की सदा गूंज रही थी। मगर हाजी मियां के घर में अजीब खामोशी थी। रहीमा ने बच्चों के कपड़े निकाले। अयान, अब्दुल्ला, चलो नमाज के लिए तैयार हो जाओ। अम्मी, क्या बरकत को साथ ले जा सकते हैं? नमाज के बाद बेटा उसे लेकर जाना होगा। नमाज से पहले रहीमा ने दोनों के माथे पर चूमा। तुम दोनों ने जो सबक सीखा है ना, वो सिर्फ मोहब्बत का नहीं, सब्र और ईमान का है। अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। गांव की मस्जिद में नमाज शुरू हुई। लोग नए कपड़े पहने सफ़ें बांधकर खड़े हुए थे। हाजी मियां आगे की सफ में खड़े थे। अयान और अब्दुल्लाह ने पहली बार इतनी भीड़ में नमाज पढ़ी थी, लेकिन उनका दिल नमाज में नहीं था। वो तो बस एक नाम दोहरा रहे थे दिल में, बरकत। इमाम साहब ने जब ईद का खुतबा दिया तो उसमें कुर्बानी का जिक्र हुआ। जो अल्लाह के लिए देता है वो खोता नहीं बल्कि पाता है। जो मोहब्बत के साथ देता है अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत अता करता है। अयान की आंखें भर आईं। क्या अल्लाह हमें भी अपनी मोहब्बत देगा अब्बू? हाजी मियां ने सर हिलाया। जरूर बेटा, क्योंकि आज तुम अपना सबसे अजीज हिस्सा दे रहे हो। नमाज के बाद दोनों भाई घर पहुंचे। रहीमा ने एक साफ बाल्टी में पानी रखा, साबुन और कपड़ा दिया। आओ बच्चों, बरकत को आखिरी बार नहलाते हैं। अयान ने बरकत की पीठ पर पानी डाला। ये पानी जन्नत की खुशबू देगा तुझे। अब्दुल्लाह ने कान के पीछे हल्के से साबुन लगाया। तू आज अल्लाह का मेहमान है बरकत। बरकत एकदम शांत खड़ा था, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। उसकी आंखें बच्चों की तरफ जमी थीं और कभी कभी गर्दन हौले से हिलाता। बरकत को एक मुलायम तौलिए से पोंछा गया। फिर उसके गले में वो चिट्ठी बांधी जो अयान ने लिखी थी। जब तू अल्लाह के पास जाए तो कहना कि अयान और अब्दुल्लाह तुझे बहुत चाहते थे। गांव की गली में बकरों की कतारें लग गई थीं। तकबीरें बुलंद हो रही थीं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहू अकबर। हाजी मियां बरकत की रस्सी थामे आगे बढ़े। पीछे पीछे अयान और अब्दुल्लाह थे। उनके कदम भारी, आंखें नम और दिल डोलते हुए। गांव वाले रास्ते में खड़े होकर देख रहे थे। हाजी मियां के बच्चे भी आए हैं। ये वक्त उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। बरकत हर किसी को देखते हुए चल रहा था, मगर एक बार भी ना चिल्लाया, ना जिद की, जैसे उसने भी सब कुछ कबूल कर लिया हो। हाजी मियां ने बरकत को हल्के से जमीन पर लिटाया। अयान और अब्दुल्लाह दोनों उसके सिर के पास बैठ गए। बरकत, अल्लाह तुझसे राजी हो। तू बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, कसाई ने धीरे से कहा। हाजी साहब, इजाजत। हाजी मियां ने आंखें बंद की और सिर हिलाया। तकबीर बुलंद हुई। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। और अगले ही पल एक रिश्ता खामोश हो गया। अयान और अब्दुल्लाह दोनों ने वहीं सजदे में सर रख दिया। या रब, हमने तेरा हुक्म माना। तू हमारी मोहब्बत कबूल कर, बरकत को अपनी रहमत में जगह दे। लोग देख रहे थे। दो छोटे बच्चे, आंखों में आंसू, दिल में ईमान और होंठों पर तकबीर। वो जब घर लौटे तो पहली बार बरकत उनके साथ नहीं था। घर में उसकी रस्सी अब भी बंधी थी। उसका खाना अब भी वहीं रखा था। अयान ने जाकर उसकी चिट्ठी को उतारकर कुरान शरीफ में रख दिया। अब ये हमारी दुआ बन गई है। अब्दुल्लाह ने उसकी तस्बीह को अपने गले में लटकाया। जब भी इसे देखूंगा बरकत की याद आएगी और यह भी याद रहेगा कि अल्लाह को देना ही असली मोहब्बत है। उस रात जब सब सो गए
अयान उठकर बरकत की जगह पर बैठ गया। बरकत, तू तो अल्लाह के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे खेत होंगे, बहुत सारी घासें और नहरें। तू जरूर वहां दौड़ रहा होगा। हमें मत भूलना, हम भी कभी ना भूलेंगे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या रब, तूने हमें सिखाया मोहब्बत भी और मोहब्बत से जुदा होना भी। हमें सब्र अता कर और बरकत को अपने नूर में पनाह दे। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं आंगन में बैठकर देर तक रोता रहा। हवा की सरसराहट में बरकत की खुशबू अब भी बाकी थी, जैसे वो कहीं पास ही हो। ईद का तीसरा दिन था। घर में हल्की सी खामोशी थी। मकान के हर कोने में जैसे बरकत की मौजूदगी बसी थी। रस्सी की खड़क, चारपाई के नीचे बैठना, सुबह सुबह मेमे की आवाज, अब वो सब गायब था। रहीमा जब आंगन में झाड़ू लगाती तो उसकी नजर हमेशा वहीं जाती जहां बरकत सोया करता था। एक बार उसने अयान को वो जगह सूंघते हुए देखा। क्या कर रहे हो बेटा? अम्मी, मुझे अब भी उसकी खुशबू आती है। रहीमा ने उसका सर चूमा मगर खुद भी रो पड़ी। अब्दुल्ला हर दिन उठते ही पूछता, अम्मी, क्या बरकत हमें ख्वाब में आ सकता है? हाँ बेटा, अगर उसका दिल चाहे तो जरूर। तो क्या मैं उसके लिए दुआ करूं कि वो आए? जरूर। हर दुआ कबूल होती है जो मोहब्बत से की जाए। अयान ने ख्वाब में आने वाली उस उम्मीद को अपना सहारा बना लिया। हर रात दोनों भाई अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करते और बोलते, या अल्लाह, आज बरकत को ख्वाब में भेज दे। एक दिन अयान ने कुरान के पन्नों से बरकत की वो चिट्ठी निकाली। जब तू अल्लाह के पास जाए तो कहना कि अयान और अब्दुल्लाह तुझे बहुत चाहते थे। उसने नीचे कुछ और अल्फाज जोड़ दिए, और कहना कि हम रोज तुझे याद करते हैं और तुझसे मिलने की तमन्ना रखते हैं। फिर उसने वो चिट्ठी वापस उसी पन्ने में रख दी, जैसे कोई अमानत जो सिर्फ अल्लाह को पता हो। अब्दुल्लाह की उम्र के दूसरे बच्चे पूछते, तुम्हारा बकरा बहुत प्यारा था, तुमने कैसे कुर्बान कर दिया? क्योंकि अल्लाह ने चाहा, और अगर अल्लाह कुछ चाहता है तो हम ना नहीं कह सकते। ये जवाब एक बच्चे के मुंह से सुनकर गांव के बड़े भी हैरान हो जाते। ये बच्चे तो जैसे इबादत में पक्के हो गए हैं। इनके सब्र ने सबको रुला दिया। ईद के बाद एक दिन हाजी मियां जानवरों के बाजार गए। वहां एक बकरा देखा, बिल्कुल वैसा ही रंग, वैसी ही आंखें और गर्दन पर वैसी ही सफेदी। उन्होंने सोचा, शायद बच्चों के लिए इसे लाना चाहिए ताकि उनके दिल को कुछ तसल्ली मिले। घर लौटे तो अयान और अब्दुल्लाह दोनों आंगन में बैठे हुए थे। बरकत की तस्बीह बीच में रखकर दुआ मांग रहे थे। हाजी मियां बोले, अगर मैं एक वैसा ही बकरा लाऊं तो क्या तुम खुश होगे? अयान ने सर झुका लिया। अब्बू, बरकत जैसा कोई नहीं हो सकता। हम किसी और से मोहब्बत जरूर करेंगे, लेकिन उसकी जगह नहीं लेगा कोई। इसी रात अब्दुल्लाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें नहरें थीं, फूलों की खुशबू थी और चमकते हुए पेड़। एक छोटा सा पुल पार करते हुए उसे एक बकरा दिखा, साफ सुथरा, चमकदार आंखों वाला। बरकत, वो चिल्लाया। बकरा पलटा और उसकी आंखों में वही मासूम मोहब्बत थी जो असल जिंदगी में थी। अब्दुल्लाह दौड़कर उससे लिपट गया। तू यहां कैसा है? बरकत ने कोई आवाज ना निकाली, लेकिन उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, मैं खुश हूं। अल्लाह ने मुझे बागों में जगह दी है। मैं रोज दौड़ता हूं और तुम्हारी दुआएं मुझ तक पहुंचती हैं। अचानक ही आवाज आई। वक्त पूरा हुआ। अब्दुल्लाह की आंख खुल गई। वो रो रहा था, मगर इस बार आंसू सुकून के थे। कुछ रोज बाद हाजी मियां अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे, ये बच्चे जो सब्र और ईमान में इतने आगे निकल गए हैं, क्या मैं भी अब अपनी नीयत को पूरा ना करूं? उन्होंने रहीमा से कहा, मैं चाहता हूं कि अगले साल हज करूं और वहां जाकर बरकत की तरफ से भी दुआ करूं। रहीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े, और बच्चों की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने जो सबक सीखा वो 1000 किताबों से ज्यादा असर रखता है। अयान और अब्दुल्लाह ने आंगन के उस कोने में जहां बरकत बैठा करता था कुछ फूल लगाने की सोची। रहीमा ने उन्हें छोटे गमले दिए। इसमें हर रोज पानी डालना और दुआ पढ़ना, जैसे तुम बरकत से बात कर रहे हो। वो कोना अब बरकत का बगीचा बन गया। वहां बैठकर बच्चे उससे बातें करते, उसके ख्वाब बताते और अपने दिन का हाल सुनाते। माह मुहर्रम का चांद निकला। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, मगर बरकत की यादें हर दिन ताजा होती गई। एक दिन अयान ने कहा, अब्दुल्ला, अगर बरकत को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल किया है तो क्या वो कभी हमें बुला सकता है? हाँ, अगर हम नेक बने रहें तो वो दौड़कर हमें लेने आएगा। फिर दोनों ने एक साथ दुआ मांगी, या रब,
हमें नेक बना दे ताकि हम अपने दोस्त से फिर मिल सकें। हाजी मियां ने यह पूरा वाकया एक डायरी में लिखना शुरू किया। यह सिर्फ हमारी नहीं, हर उस शख्स की कहानी है जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है। उन्होंने सोचा, एक दिन इसे किताब बनाकर बच्चों में बांटूंगा ताकि सब जानें कि ईमान, मोहब्बत और कुर्बानी कैसे जज्बात होते हैं। बरकत की यादें, उसका बगीचा और अल्लाह की राह में दी गई वो कुर्बानी जो मोहब्बत से बढ़कर साबित हुई। रात के वक्त अय्यान और अब्दुल्लाह अपने बिस्तर पर लेटे थे। अय्यान ने धीमी आवाज में कहा, अब्दुल्लाह, जब हम बरकत से जुदा हुए तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब लगता है वो अल्लाह से करीब हो गया है। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, हां, और जब अल्लाह से कोई करीब होता है तो वो हमेशा हमारे दिल के पास रहता है। दोनों ने हाथ उठा लिए और बच्चों वाली मासूमियत से दुआ की, या अल्लाह, हमें भी अपने करीब कर ले जैसे तूने बरकत को कर लिया। गांव में जब बच्चे खेलते खेलते थक जाते तो अयान और अब्दुल्लाह उन्हें बरकत के बगीचे में बैठाते। ये कोई आम जगह नहीं है, अयान कहता, ये उस दोस्त की याद में है जो अल्लाह की राह में चला गया। एक दिन गांव की मास्टरनी आई और कहने लगी, इन बच्चों की बातों में अब तकवा झलकता है। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक रूहानी सबक भी दे रहे हैं। उन्होंने तय किया कि स्कूल में बरकत और कुर्बानी पर एक नज्म पढ़ाई जाएगी। हाजी मियां हर शाम अपनी डायरी में लिखते, बरकत आया, मोहब्बत सिखाई और अल्लाह के लिए चला गया। उन्होंने फैसला किया कि इस वाकये को एक किताब की शक्ल देंगे। नाम रखा गया, एक बकरा जो हमारे दिलों में जिंदा रहा। उन्होंने गांव के मदरसे में इसकी तालीम शुरू करवाई और हर बच्चा इसे सुनते हुए रोता, समझता और अल्लाह से जुड़ने की कशिश महसूस करता। अगले साल हाजी मियां हज के सफर पर रवाना हुए। काबा की दीवारों को देखते ही उन्होंने बरकत का नाम लिया। या रब, वो बेज़बान जो तुझे देने के लिए हमने सब्र किया, उसे अपनी रहमतों में डुबो दे। और फिर अपने बेटों की तरफ से दुआ की, इन बच्चों को ईमान की राह पर कायम रखना जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को साबित कदम रखा था। ईद उल अजहा फिर आने वाली थी। रहीमा ने कहा, बकरा लाना है ना इस साल भी? अयान और अब्दुल्लाह दोनों ने सर झुका लिया। अम्मी, बकरा जरूर लाना है, लेकिन अब हम दिल से जानते हैं ये अल्लाह की अमानत होता है। इस बार बकरा आया, नाम भी रखा, लेकिन बरकत पार नहीं। उन्होंने नाम रखा सब्र। और यह नाम पूरी कहानी का लुब ए लुभाब था। एक दिन मदरसे के एक उस्ताद ने बच्चों की बातें रिकॉर्ड कर लीं। अयान की बातें, अब्दुल्लाह की आंखें और बरकत का बगीचा। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। शीर्षक था, जब एक बकरा सबक बन गया, बच्चों की मासूम मोहब्बत और रूहानी तालीम। वीडियो वायरल हो गई। लोग रोए, दुआएं दी और बहुतों ने कहा, हमने पहली बार बकरे की कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि रूह की तालीम के तौर पर जाना। रहीमा ने गांव की औरतों को जमा किया। हमने एक बेज़बान जानवर से सीखा कि मोहब्बत की हद क्या होती है और अल्लाह की राह में कैसे सब कुछ छोड़ा जा सकता है। औरतें रो पड़ी। हमारे बच्चों ने हमें सिखा दिया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपने जज्बात की भी होती है। अयान ने बरकत को एक और खत लिखा, मेरे अजीज दोस्त बरकत, तू आज भी हमारे बगीचे में मुस्कुराता है। तुझसे जुदा होकर हम टूटे नहीं बल्कि अल्लाह से और करीब हो गए। तुझे अलविदा कहा था, लेकिन तू आज भी जिंदा है, हमारे ईमान में, हमारी आंखों में और हमारी हर दुआ में। खत को कुरान के उस ही पन्ने में रखा जहां पिछली चिट्ठी थी। ईद आई। इस बार अब्दुल्लाह ने खुद बकरे को पानी पिलाया और अय्यान ने उसका सिर सहलाया। क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे? रहीमा ने पूछा। अय्यान बोला, मोहब्बत जरूर करेंगे, मगर अब हमें पता है इस मोहब्बत को किसके हवाले करना है। सबक 1, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, जज्बात की भी होती है। 2, बच्चों की मासूमियत में वो तालीम है जो बड़े बड़े बयानात में नहीं होती। 3, एक बकरा अगर अल्लाह की राह में दिया जाए तो वो मोती बन जाता है। 4, हर मोहब्बत फानी है, मगर जो अल्लाह की खातिर हो वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। 5, ईमान तब मुकम्मल होता है जब मोहब्बत को कुर्बान करने का हुनर आता है। या रब्बुल आलमीन, हमें ऐसा सब्र अता फरमा जैसा तूने हजरत इब्राहिम को दिया। हमें ऐसी मोहब्बत दे जो तुझ तक पहुंचे। हमें ऐसी कुर्बानी की कुव्वत दे जो रूह तक असर करे।
हमारे बच्चों को ईमान, तकवा और अदब में परवरिश दे और हमें वो आंखें दे जो तुझे देखने को तरसें। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक्स करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर्स करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइबर्स करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।